हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची और डरावनी हॉरर कहानियां। दोस्तों, इस कहानी में हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप अकेले रात में कभी कब्रिस्तान के पास से नहीं गुजरेंगे। ये घटना एक ऐसे इंसान की है जिसने कब्रिस्तान को हल्के में लिया, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर आप भी कुछ नया और डरावना महसूस करना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। राहुल एक मामूली आदमी था, जो एक छोटी सी नौकरी करता था और जीवन को साधारण तरीके से जी रहा था। एक दिन उसे अपने काम के सिलसिले में एक नए शहर जाना पड़ा, जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस शहर में एक पुराना और बदनाम कब्रिस्तान था, जहां से बहुत कम लोग रात में गुजरने की हिम्मत करते थे। राहुल के नए घर के पास वही कब्रिस्तान था। शहर के लोग कहते थे कि रात को वहां से गुजरने वाले अक्सर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं, लेकिन राहुल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे अपने काम की जल्दी थी और एक दिन देर रात तक काम करने के बाद उसने उसी रास्ते से जाने का फैसला किया, जो सीधे कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। जैसे ही राहुल उस रास्ते पर चलने लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह मुड़कर देखता तो कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। कुछ कदम चलते ही उसके पास एक पुराना पेड़ आता है, जहां एक पुरानी टूटी बेंच पड़ी थी। बेंच पर एक आदमी बैठा था। उसके कपड़े गंदे थे और उसकी आंखें गहरी काली थीं। राहुल ने अनदेखा कर दिया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आगे बढ़ते ही उसे कब्रिस्तान के अंदर से किसी के बड़बड़ाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें बहुत धीमी थीं, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन वह कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे राहुल को पसीना आने लगा। उसकी धड़कनें तेज होने लगीं और उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक कमजोर पड़ गई। राहुल ने तेज कदमों से चलने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे भारी होते जा रहे थे। अचानक उसके सामने एक छोटा सा गेट दिखा, जो कब्रिस्तान का प्रवेश द्वार था। वह रुकना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि अगर वह रुकेगा तो कुछ भयानक होगा। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी और उसके कानों में आवाजें और तेज हो गईं। राहुल, आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन तभी अचानक गेट अपने आप खुल गया और राहुल कब्रिस्तान के अंदर खींच लिया गया। अंदर घुसते ही उसे चारों तरफ कब्रें दिखाई देने लगीं, लेकिन इन कब्रों में से एक कब्र अजीब तरीके से चमक रही थी। वह कब्र बाकी सभी से अलग थी। उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा था, बस खून के धब्बे फैले हुए थे। राहुल ने महसूस किया कि उसे वहां से भागना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। उसे सामने एक औरत की परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल में कोई इंसानियत नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी। राहुल के शरीर में ठंडक फैल गई। जैसे ही औरत पास आई, वह मुस्कुराई और कहने लगी, यहाँ हर कोई इंतजार करता है, तुम भी रुको। राहुल को लगा कि उसकी जान खतरे में है। उसे अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे वह और अंदर गया, उसे एहसास हुआ कि यह कब्रिस्तान किसी सामान्य जगह की तरह नहीं है। यहाँ हर एक कब्र किसी न किसी को दफनाने के लिए इंतजार कर रही थी। अचानक एक कब्र का पत्थर सरक गया और उसमें से एक साया निकला। वह साया कोई इंसान नहीं था, वह एक ऐसे भूत का प्रतीक था जो अपनी पहचान खो चुका था। राहुल का सामना अब उन आत्माओं से हो रहा था जो सालों से किसी इंसान का इंतजार कर रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। राहुल ने उस रात की सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई। वह कब्रिस्तान से भाग निकला, लेकिन जब अगली सुबह उसे होश आया तो वह घर में नहीं था। उसे कब्रिस्तान के पास एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी में पाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर थी। वह अब सामान्य इंसान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जिसने उस रात कब्रिस्तान में अपनी आत्मा खो दी थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो हमें कमेंट में बताएं।